इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसमा कुन्त। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सलाह उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है जो तन तनहा पूरी दुनिया की हुक्मरानी कर रहा है, तन तनहा पूरी दुनिया की बादशाहत कर रहा है। पूरी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का भी मोहताज नहीं। बेशबहा दरूद व सलामती हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दार फ़ानी में दुनिया वालों की रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम हमारे और आपके इमाम आज़म इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि जिन्हें रब्बुल आलमीन ने हादी आलम और रहबर कायनात बनाकर भेजा। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसो जिन को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी तख्लीक़ का मकसद, दुनिया में भेजे जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, उसके बाद कोई भी मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया में उसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी बुनियादी ज़रूरत होती है। हम खाने के लिए कमाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे काम हैं वो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना, उसको भी करना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है और जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। तो लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। बहुत से लोग उसमें सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, बहुत से लोग इबादत का इनकार करते हैं और बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दी होती है तो वो हज भी करते हैं, अपने माल में से ज़कात भी देते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। तो दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम जो भी इबादत करते हैं उसका मकसद क्या है और कैसे मालूम हो कि हमारी इबादत कबूल हो रही है? हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे मालूम हो कि हमारी नमाज कबूल हो रही है? एक बंदा है जो लाखों रुपए खर्च करके हज करके आता है तो उसे कैसे मालूम हो कि उसका हज कबूल हो रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी अलामत बताई है। उसकी अलामत बताई है इबादत के बाद अगर तुम्हारे दिलों में पहले से ज़्यादा तक़वा पैदा हो जाए तो तुम समझ लो कि तुम्हारी इबादत कबूल हो रही है, क्योंकि इबादत का मकसद तक़वा है। जितनी भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों का मकसद तक़वा है। आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बाबत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े जैसे अज़ीमुश्शान
और मुस्तहकम अज़ीमुश्शान इबादत का मकसद सिर्फ एक लफ्ज में बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए फर्ज हो रहा है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, तुम हज करने के लिए जा रहे हो, सफर का सामान लेकर जाते हो, तोशा इख्तियार करते हो, लेकिन याद रखो फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, बेहतरीन तोशा क्या है? वो तकवा है। तुम हज करने के लिए जा रहे हो, जब तुम लौटो तो तुम्हारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ पैदा हो जाना चाहिए। उसी तरीके से हम सदका और खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, जितनी भी इबादत है सबका मकसद तकवा है। अगर तकवा पैदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों उअ्बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कहा क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि इबादत का मकसद क्या है? तकवा है। नमाज पढ़ते हैं, अगर हमारे दिल में तकवा पैदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नमाज कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज लोगों को बेहयाई से, बुराई से, गुनाहों से रोकती है। वो नमाज जो लोगों को बेहयाई से न रोके, बुराई से न रोके, तो ऐसी नमाज का अल्लाह रब्बुल आलमीन किया कोई फायदा नहीं। बंदा 60 साल 70 साल पढ़ता रहे, अपने माथे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकाए रहे, माथे को फोड़ ले, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक भी नमाज को कबूल नहीं करेगा जब तक तकवा पैदा नहीं हो। आदमी नमाज पढ़ता है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद के बाहर जाता है, गीबत करता है, ये कैसी नमाज पढ़ रहा बंदा? नमाज पढ़ता है, बाहर जाता है, बुरा भला लोगों को कहता है, ये कैसी नमाज पढ़ रहा है? नमाज पढ़ता है, दूसरों की इज्जत को नीलाम करता है, ये कैसी नमाज पढ़ रहा है? नमाज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नमाज का मकसद यह है कि ये नमाज तुम्हें तकवा वाला बना दे, लेकिन ऐसी नमाज जिसका तुमको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसी इबादत मकबूल नहीं है। हम में से बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अलावा वो क्या करते हैं? हर तरह की बुराई में वो शरीक रहते हैं, बेहयाई में शरीक रहते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों से हसद करते हैं, कीना कपट रखते हैं, दुश्मनी करते हैं। ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। आज सब कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन तकवा नहीं है। मकसद जो है वो मकसद फौत है, वो मकसद फौत है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर कोई अजर सवाब नहीं देगा। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत को फर्ज किया है वो अगर फौत हो जाए तो कोई फायदा नहीं। रोजा रखता है बंदा, 14 घंटा 15 घंटा भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। अब गौर कीजिए, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है एक बंदा है, रोजा रखता है, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फिस्को फुजूर की बातें, फिस्को फुजूर का काम ना छोड़ा तो ऐसे आदमी का खाना पीना को छोड़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। एक आदमी है, रोजा रख रहा है, 15 घंटा 16 घंटा भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है। अब गौर कीजिए, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है, नमाजों की पाबंदी भी कर रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रोजे की हालत में गीबत और चुगली से नहीं बच पा रहा है। रोजा रख कर भी फिस्को फुजूर की बातें कर रहा है, फिस्को फुजूर का काम कर रहा है, गाना सुन रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आदमी का खाना पीना को छोड़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा बेकार भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी हदीस में फरमाया कि रुब्बा साइमिन, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके रोजे का कोई फायदा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका रोजा कबूल नहीं होता है, ये ऐसे ही रोजेदार है।
उसी तरीके से आपने फरमाया बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबा लंबा क़याम करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जब तक तकवा पैदा ना हो तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मेरे भाई, हम समझते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं हमारा काम हो गया, हम नमाज पढ़ते हैं हमारा काम हो गया। एक बहुत बेहतरीन कौल याद आया एक सल्फ का। वो कहते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे एक सजदे को कबूल कर लिया है तो ला तमन्ना मौत, मैं मौत की तमन्ना करता। अगर मुझे मालूम हो जाए, यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे एक सजदे को कबूल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा सजदा चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी इबादत चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी नमाज चाहता है, अगर मालूम हो जाए कि मेरा एक सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया तो मैं की तमन्ना करता। आज हम नमाज पढ़ते हैं, आज़ाद है, आज़ाद है, कुछ भी कर लो, बाहर में कुछ भी कर लो, कोई ये नहीं है, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ की आज़ादी है। तो मेरे भाई, जब तक तकवा पैदा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तमाम इबादतों का मकसद ये तकवा है और इस तकवा की बड़ी अहमियत है। तकवा कहते किसको है? उलमा ने इसकी बड़ी बहुत सी तारीफें की है। तकवा का मफहूम आप इस तरह समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ पैदा हो जाना। बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर और खौफ पैदा हो जाए जिसके नतीजे में वो गुनाहों से बच जाए और नेकियों से मोहब्बत पैदा हो जाए। ये तकवा है, ये तकवा है। और जिस शख्स के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो घर में हो या बाजार में हो, मुकीम हो या मुसाफिर हो, कहीं भी हो, कोई देखने वाला नहीं, बंद कमरे में भी हो, मोमिन के दिल में अगर अल्लाह का डर और खौफ पैदा होता होगा तो उसके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि कोई नहीं देखने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। ये बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है। हम दुनिया की नजरों से बच सकते हैं लेकिन अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते हैं। बंद कमरे में भी वो गुनाहों से बच जाएगा, बंद कमरों में भी वो गुनाहों से बच जाएगा अगर तकवा पैदा होगा। लेकिन लोगों के अंदर अगर तकवा पैदा नहीं होगा तो वो चाहे हज कर ले, नमाज पढ़ ले, तो वो गुनाहों से नहीं बच सकता है, वो गुनाहों से नहीं बच सकता है मेरे भाई। तो तकवा का मफहूम ही है कि अल्लाह का डर और खौफ इस तरह पैदा हो जाए कि नेकियों से मोहब्बत हो जाए और बुराई से नफरत पैदा हो जाए। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा का जो हुक्म है तमाम उम्मतों को दिया है और तमाम उम्मतों को तकवा की वसीयत की है। अब इसका अंदाज़ा लगाइए इसकी अहमियत का। एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तमाम शरीयतों को हुक्म दिया है और वसीयत की है कि तुम्हें तकवा इख्तियार करना होगा। कोई भी उम्मत इससे बच नहीं सकती। अगर तकवे से इस्तिग़ना और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सवाब से किसी को महरूम रखना चाहते तो बाद उम्मतों को हुक्म नहीं देता, लेकिन तमाम उम्मतों को तकवा का हुक्म दिया। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी चीज़ है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना मिन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तहक़ीक़ के हमने उन लोगों को वसीयत किया जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, व इय्याकुम, और हम तुम्हें भी वसीयत कर रहे हैं कि यानी तक़वा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। उसी तरीके से ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम रसूलों को हुक्म दिया, इसका तमाम रसूलों को हुक्म दिया है। चुनांचे फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों जो पाक चीज़ें हैं वो खाओ, नेक अमल करो। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। उसके बाद आगे फरमाया व इन्न हाज़िहि उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, बिलाशुबा ये उम्मत एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूँ। फत्तकून, लिहाजा तुमसे डरो, लिहाजा तुम तक़वा इख्तियार करो। उसी तरीके से दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतौर खास तक़वा का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिरों और मुनाफिकों की पैरवी मत कीजिए। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को तक़वा का हुक्म दिया। फरमाया वत्तक़ीनल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाहु अकबर। सोचिए ये कितनी अहमियत है इसकी।
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को खुसूसियत के साथ तकवा का हुक्म दिया है, और उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को भी खुसूसियत के साथ तकवा का हुक्म दिया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो जिस तरह उसका तकवा इख्तियार करने का हक़ है, और तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में होनी चाहिए। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को, पूरी दुनिया के लोगों को तकवा का हुक्म दिया। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को खुसूसियत के साथ तकवा का हुक्म दिया है। तमाम रसूलों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत मुहम्मदिया को, इससे पहले की तमाम उम्मतों को, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, अहले ईमान को, तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा का हुक्म दिया है। इससे आप अहमियत समझ सकते हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन आज हालत यह है कि सब कुछ है लेकिन हमारे दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा नहीं हो रहा है। ये कैसा मुसलमान है मेरे भाई, नमाज भी बंदा पढ़ता है लेकिन फजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजान होती है लेकिन कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है, उस वक्त हम ख्वाब गफलत में पड़े होते हैं। फर्द नमाज को बंदा छोड़ देता है, मुअद्दिन हैया अलस सलाह कहता है आओ नमाज की तरफ, लेकिन हमारा तकवा कहाँ चला जाता है। हम जो इबादत किए होते हैं वो मकसद क्यों फौत हो जाता है। हम हज करके आए होते हैं लेकिन हम तकवा को कहाँ छोड़ देते हैं। हम नमाजों की पाबंदी करते हैं लेकिन तकवा को कहाँ छोड़ देते हैं। हम रमजान में रोजा रखते हैं लेकिन हम तकवा को क्यों भूल जाते हैं। मेरे भाई, ये रमजान का रोजा हर साल आता है, इसके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तकवा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रमजान में लोग पाबंदी से फजर की नमाज पढ़ते हैं लेकिन साल भर लोग मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने से गाफिल होते हैं। वो सोए रहते हैं। ये कैसा मुसलमान है मेरे भाई। अल्लाह का डर और खौफ पैदा कीजिए। अगर अल्लाह का डर और खौफ पैदा नहीं होगा तो रब आपकी एक भी इबादत कबूल नहीं करेगा। आप पूरी जिंदगी जो भी इबादत करते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाद में आप कफू अफसोस मनते रहेंगे, काश अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में मैं कोताही नहीं करता। मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। सब कुछ हो रहा है लेकिन तकवा पैदा नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है लेकिन तकवा पैदा नहीं हो रहा है। अगर तकवा पैदा होता तो लोग फजर की नमाज पढ़ते, पाबंदी से मस्जिद में आकर पढ़ते। उस वक्त लोग सोए रहते हैं। तकवा नहीं है, दुनिया में लगे हुए हैं। दीन का काम कुछ समझ में नहीं आता। दीन के काम की तरफ हम बढ़ते नहीं हैं। दीन से रग़बत हमारी ख़त्म होती जा रही है। हम दिन ब दिन दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दूर होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन होना तो ये चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए, दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए, शरीयत के हम पाबंद बन जाए। लेकिन उल्टा हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। सब कुछ करते आ रहे हैं हम लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। तो तकवा पैदा कीजिए। अगर आप तकवा पैदा करते हैं तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। इसके बहुत फ़वाइद हैं मेरे भाई, इसके बहुत फ़वाइद हैं। दुनिया में आप किसी से भी दोस्ती कीजिएगा ना तो मुमकिन है कि वो आपको धोखा दे दे, वो आपको धोखा दे दे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको फ़ायदा हो वक्त पर। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोस्ती कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोस्ती क्या है। आप परेशानी के इंतहा को पहुंच जाए, पूरी दुनिया आपकी मदद करने से इनकार हो जाए, यहां तक कि आपके सामने सारे दरवाजे बंद हो जाए, आप इतने परेशान हो कि आपको सामने मौत दिख रही हो, एक कदम के बाद मौत है। अगर अल्लाह से आप दोस्ती करके रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त आपकी मदद करेगा। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया आपको नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए, पूरी दुनिया आप तन्हा हैं, कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दोस्ती कीजिएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। एक अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के लिए काफी है।
कितना बेवकूफ़ है इंसान जो लोगों से दोस्ती करने के लिए शरीयत को भूल जाता है। सामने वाला कैसा है नहीं कैसा है वो सब भी नहीं देखता, बस दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा लेता है, लेकिन जिससे दोस्ती करना चाहिए उससे दोस्ती नहीं करता। और जिस चीज़ की बुनियाद पर दोस्ती करनी चाहिए आज मुसलमानों के अंदर वो चीज़ नहीं है। किससे अल्लाह दोस्ती करता है? वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उसका दोस्त है, उसका दोस्त है। मेरे भाई, अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह के वली कौन है? लोगों ने अलग अलग लोगों को अल्लाह का वली बना रखा है। अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों का अल्लाह वली है। इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकी लोगों का वली है। अगर आप तकवा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह आपका वली है। कुरान कहता है, ये मेरा रब कहता है, दुनिया की बात छोड़िए, दुनिया जिसको चाहे वली बना दे, जिसको चाहे आसमान पर चढ़ा दे, जिसको चाहे कदम के नीचे रख दे, आप दुनिया की बातों में मत आइए। कुरान कहता है वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह के वली बन जाओ। रब कहता है वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, आपको दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया वाले आपको वली कहे या ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रब कहता है तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हारा वली हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं उस वक्त काम आऊंगा जब सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुली होगी। मैं उस वक्त काम आऊंगा जब तुम सारी दुनिया में तन्हा रहोगे, मैं उस वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। शर्त यह है कि तुम तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हारा वली बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। इससे बड़ा फायदा मुझे नहीं लगता है तकवा का कुछ और होगा। इससे बड़ा फायदा तकवा का और कुछ होगा मुझे नहीं लगता। उसी तरीके से दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हमारे नौजवान खास तौर से बहुत परेशान हैं। इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार कर रहा है उसमें लॉस हो जा रहा है। क्यों हो रहा है मेरे भाई, क्यों हो रहा है? हम असल चीज को भूल जाते हैं, हम असल चीज को भूल जाते हैं। कुरान को हम अपना लाहे अमल तस्वुर ही नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल साफ तौर पर फरमा दिया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा और ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से तुमको वहम और गुमान भी नहीं होगा। हमारे नौजवान हजरात इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, इस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी में, इस ऑफिस में, इस चक्कर लगा रहे हैं। तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जगह काम लगा देगा कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तकवा इख्तियार करें। बहुत सारी परेशानियां हैं, ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी, परेशानियों का नाम है। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी सामने खड़ी होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तुम्हारी परेशानी चाहे जितनी भी क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमवार कर देगा। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन ही नहीं है। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की ताकत का हमें अंदाज़ा नहीं है। सच में अगर अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा होगा ना, अगर ये अंदाज़ा होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लम्हा भर में भी पूरी दुनिया को अलट पलट कर देगा, पूरी दुनिया को अलट पलट कर देगा, लम्हे भर में भी वो इतनी ताकत वाला है, तो हम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, चाहे जितनी भी परेशानी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे निकलने का रास्ता ज़रूर हमवार कर देगा। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन काम में आसानी फरमा देगा। बहुत से लोग होते हैं वो अपना कारोबार सेट करते हैं, बिजनेस सेट करते हैं, लेकिन वो सेट नहीं हो पाता, लॉस हो जाता, नुकसान हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे नुकसान होगा, कैसे फायदा होगा, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं होती है। बंदा सोचता है कि इस बिजनेस में मुझे बेहतरी हासिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तमीज़ ही नहीं कर पाता मैं कैसे करूं, क्या करूं कि फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला मामलात में आसानी फरमा देगा। जो रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रास्ते की तरफ तुम्हें लगा देगा। तुम दुनिया की बात पे कहाँ आते हो, अल्लाह की बात पर यकीन रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में दुरुस्तगी फरमा देगा। तुमको क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम्हारे लिए क्या नुकसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बता देगा, तुम्हारे ज़हन में अल्लाह सेट कर देगा, उस रास्ते की तरफ अल्लाह ताला तुम्हें लगा देगा। अल्लाह ही हमें जिस रास्ते की तरफ लगाए लग सकते हैं मेरे भाई, अल्लाह पर छोड़ दीजिए, तकवा इख्तियार कीजिए।
तकवा इख्तियार कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुत्तकी बंदे की मदद करता है। उसी तरीके से मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप तकवा इख्तियार करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइज्जत आप होंगे। आपके पास पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, आपके पास घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं है, लेकिन आप मुत्तकी हैं, आप इंतहाई गरीब हैं, लोगों के यहाँ पर आपकी कोई हैसियत नहीं है, लोग आपको सलाम तक नहीं करते हैं, अपनी मजलिस में बैठाते भी नहीं, लेकिन अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह की कसम कहते हैं, पूरी दुनिया से आप बेहतर होंगे अल्लाह के नज़दीक। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी कौन है, बाइज्जत कौन है? अत्काकुम, जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, अल्लाह के नज़दीक वही सबसे ज्यादा बाइज्जत है। आप लोगों के यहाँ पर बाइज्जत बनना चाहते हैं या अल्लाह के यहाँ पर? हम लोगों के यहाँ बाइज्जत बनना चाहते हैं, समाज में बाइज्जत बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के लोग हमें सलाम करें, हम चाहते हैं कि समाज के लोग हमारा नाम लें, हम चाहते हैं कि समाज में हम मशहूर हो जाए, हम यही चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ पर बाइज्जत बन जाए, तो हम अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, समाज वालों का, दुनिया वालों का हम नहीं सोचते। मेरे भाई, दुनिया वालों के यहाँ पर आप बाइज्जत बन के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। दुनिया वाले किस बुनियाद पर लोगों को बाइज्जत समझते हैं? आपके पास माल दौलत होगा तब बाइज्जत समझेंगे, आपके पास माल और दौलत होगा तब लोग बाइज्जत समझेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये सब चीज़ नहीं है, वो दिल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, तकवा पैदा कर ले, रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन के यहाँ पर आप बाइज्जत होंगे मेरे भाई। तो ये तो तकवा के फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जन्नत है इसको किसके लिए बनाया है? मुत्तकी लोगों के लिए। और इद्दत लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को तो मुत्तकी लोगों के लिए बनाया। और किसके लिए बनाया है? तिलकल जन्नतुल लतू नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हमने उस जन्नत का मुत्तकी लोगों को वारिस बना दिया है। ये जन्नत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकी लोगों को वारिस बना दिया है। जन्नत अल्लाह मुत्तकी लोगों के लिए बनाया है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तकवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इख्तियार कर लें तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत परेशान है, और आप तकवा इख्तियार कर ले, हर मुश्किल आसान हो जाएगा। उसी तरीके से आप अल्लाह के वली करार पाएंगे, अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत हो जाएंगे और जन्नत के वारिस बन जाएंगे। तो दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह का डर और खौफ पैदा करें अपने दिल में। नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इबादत करते हैं। याद रखें कि इबादत का मकसद तकवा है। अगर आपको लगे कि नमाज पढ़कर हम पहले से ज़्यादा मुत्तकी हो रहे हैं, हम नेकियों की तरफ बढ़ रहे हैं, गुनाहों से नफरत पैदा हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि हमारी नमाज कबूल हो रही है। अगर आपको नमाज पढ़कर भी ऐसा नहीं लगता है तो आप अपना मुहासबा करें, जायज़ा लें और अच्छे तरीके से नमाज पढ़ें, अल्लाह का डर और खौफ पैदा करें। बहुत से लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, मेरे ख्याल से ये सब लोग बस्ती के लोग हैं, लेकिन जुमा के अलावा कहाँ चले जाते हैं? ये सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के लोग हैं, सबको मैं जानता हूँ तकरीबन। जुमा के दिन कहाँ चले जाते हैं? तकवा कहाँ है? आप रमज़ान में जो रोज़ा रखे थे वो ख़त्म, डिलीट हो गया। मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो डिलीट हो गया। तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, अब फजर में भी नमाज पढ़े भाई। फजर की नमाज माफ़ नहीं है, फजर की भी नमाज पढ़े। 4 वक्त का आप नमाज पढ़ते हैं, अब फजर की नमाज में आप सुस्ती और काहली करते तो आपकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं, एक भी नमाज आपकी कबूल नहीं। मेरे भाई, तकवा इख्तियार करो, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है और बहुत फ़वाइद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिल में अपना डर और खौफ पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मुत्तकी बना दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।